आज फिर एक कहानी निशा की ज़बानी। मैं निशा भीड़ से दूर एकांत के पलों में आपको ले जाकर इसी भीड़ के किसी किरदार से मिलवाती हूँ। हाँ, मैं कहानियां सुनाती हूँ। आज की कहानी गुनहगार। मैडम माफ कर दीजिए, गलती हो गई। ये सब जानबूझ के नहीं किया हमने। वो गुस्से में सब लोग। गुस्से में? अरे गुस्सा आया किस बात पर तुम्हें? मुझे भी अफसोस है, समझ सकती हूँ तुम्हारे दुख को। अपनी बीवी बच्चों को खोया है तुमने, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती थी? तुमने और तुम्हारे लोगों ने क्या क्या किया है इस बात का अंदाजा भी है तुम्हें? अरे दरिंदरों की तरह टूट पड़े थे तुम्हारे साथी मेरे अस्पताल की नर्सों पर। बाल पकड़कर घसीटा उन्हें, उनके कपड़े तक फाड़ डाले, फर्नीचर तोड़ा, दीवारों के शीशे तोड़ दिए, गाड़ियां चकनाचूर कर डाली। अरे मेरे ऊपर, डॉक्टर दीक्षित के ऊपर जानलेवा हमला किया है तुमने। स्ट्रेचर पर ले जाती मरीज को रोककर तुम लोगों ने वार्ड बॉय को लोहे की रॉड से मारा है। वो अपनी जान पर खेलकर महिला मरीज को ना बचाता तो उसकी मौत की जिम्मेदार भी तुम होते, और तुम कहते हो माफ कर दूं तुम्हें? मैडम प्लीज आप एफआईआर वापस ले ले। मैं पहले ही बहुत दुखी हूँ। मैं बिन माँ की बच्ची को संभालूं या पुलिस थाना? बोलते बोलते भरभराकर रो पड़ा सतेंद्र। वहीं पास बड़ी कुर्सी पर बैठ गई डॉक्टर मधुलिका सिंह। उनके माथे पर पट्टी बंधी हुई है और हाथ पर प्लास्टर चढ़ा है। लगभग 45 वर्षीय शहर की जानी मानी गायनोकोलॉजिस्ट। उनके बारे में सभी जानते हैं कि अस्पताल में मरीज का इलाज उनके यहाँ तुरंत शुरू किया जाता है, चाहे पैसे जमा हुए हैं या नहीं। उनकी सख्त हिदायत अपने स्टाफ को कि पैसों के अभाव में किसी मरीज की जान नहीं जानी चाहिए। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में पैसों के अभाव में गंभीर बीमारी से पीड़ित अपने भाई को मरते देखा, और उसी गम में तिल तिल तड़प कर मरती माँ को नन्ही मधुलिका ने बड़ी मुश्किलों का सामना किया, लेकिन डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया ताकि फिर कोई मरीज पैसे के अभाव में दम न तोड़े। आधुनिक मशीनों और सभी सुविधाओं से युक्त उनके हॉस्पिटल का एक बड़ा हिस्सा तहस नहस कर दिया गया है। दीवारों के शीशे, फर्नीचर, कैमरे, कंप्यूटर सिस्टम सब तोड़ दिया गया है। गाड़ियों के शीशे चकनाचूर कर दिए गए हैं। पुलिस के सिपाही तैनात हैं ताकि फिर से कोई उपद्रव ना हो। डॉक्टर्स हड़ताल पर जाने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन डॉक्टर मधुलिका ने डॉक्टरों को समझा बुझाकर शांत किया कि तमाम मरीजों की जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। किसी की गलती की वजह से हम बाकी मरीजों का जीवन खतरे में नहीं डाल सकते, लेकिन हम अपना जीवन भी खतरे में नहीं डाल सकते। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई तो की जाएगी। दरअसल 3 दिन पहले सतेंद्र ने अपनी 8 माह की गर्भवती पत्नी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, जो कि बेहद गंभीर हालत में लाई गई थी। अस्पताल लाने के 2 दिन पहले वो चलती बाइक से गिर पड़ी थी, जिससे उसके सर में गंभीर चोट आई थी। खून बहुत अधिक बह गया था। वो पूरी तरह होश में नहीं थी। भर्ती कराते ही डॉक्टर मधुलिका ने जांच की और तुरंत बता दिया कि बच्चा पेट में मर चुका है। ब्लीडिंग बहुत अधिक हो चुकी है, ब्रेन पर चोट है, तुरंत किसी न्यूरो सर्जन को बुलाना होगा। उसकी पत्नी की जान बचाना बेहद मुश्किल है। सुनते ही रोने गड़गड़ाने लगा सतेंद्र। कुछ भी करो डॉक्टर साहब, पर मेरे बीवी बच्चे को बचा लो डॉक्टर साहब, कैसे भी बचा लो। बच्चे की धड़कन नहीं सुनाई दे रही है, मूवमेंट नहीं है बच्चे में, मर चुका है बच्चा। ऑपरेट करके तुरंत निकालना होगा। इतनी गंभीर हालत में तुम पत्नी को 2 दिन तक घर में ही रखे रहे, इसीलिए स्थिति और भी ज्यादा खराब है। एक्सीडेंट के तुरंत बाद लेकर आ जाते तो शायद बच्चे को बचाया जा सकता है। डॉक्टर सिंह सतेंद्र को समझाने की पूरी कोशिश कर रही थी। घबराए और सतेंद्र कुछ भी नहीं समझ पा रहा है। मैं क्या करूं डॉक्टर साहब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब तक न्यूरो सर्जन डॉक्टर दीक्षित भी आ चुके हैं। शीला, सतेंद्र की पत्नी, उसकी हालत देखकर तुरंत ऑपरेट करने की सलाह दी। मरीज को बचाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। सतेंद्र ने सारे परिजनों और दोस्तों से सलाह मशवरा कर पेपर साइन कर दिए। ऑपरेशन करके मृत बच्चे को मां के गर्भ से अलग किया गया।
लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरे शरीर में जहर फैल गया था। बहुत अधिक ब्लीडिंग हो चुकी थी। बीपी लो था। ब्रेन सर्जरी के लिए ले जाने से पहले ही सत्येंद्र की पत्नी ने दम तोड़ दिया। डॉक्टर दीक्षित और मधुलिका सिंह ने सहानुभूति के साथ समझाते हुए सत्येंद्र को ये खबर दी। सुनते ही पागल सा हो गया सत्येंद्र। गुस्से से चीखने चिल्लाने लगा। उसने वहीं रखी स्टील की वाटर बॉटल डॉक्टर दीक्षित के सर पर दे मारी और डॉक्टर मधुलिका को इतनी जोर से धक्का मारा कि वो दीवार से टकराकर गिर पड़ी। खून की धार बह निकली थी उनके माथे से और बायां कंधा जैसे झूलकर लटक गया था। हॉस्पिटल के स्टाफ ने दौड़कर पकड़ा सत्येंद्र को, लेकिन वो किसी तरह काबू में नहीं आ रहा था। बाकी डॉक्टर्स ने मधुलिका जी को ट्रीटमेंट देना शुरू किया। दर्द से कराती हुई बेहोश हो गई थी वो। डॉक्टर दीक्षित के सर पर भी चोट आई थी। अस्पताल में अफरा तफरी मच गई थी। तभी सत्येंद्र के परिजनों ने फोन करके अन्य लोगों को भी बुला लिया, जिन्होंने आते ही रॉड और बल्लों से तोड़फोड़ मचा दी। स्टाफ के लोगों को भी चोट आई थी। बहुत दरिंदगी से पेश आ रहे थे। महिला स्टाफ के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया उन्होंने। बाल पकड़ के घसीट घसीट के मारा नर्सों को। स्टाफ ने फोन करके पुलिस बुला ली। काफी देर तक हंगामा होता रहा। सत्येंद्र और उसके साथियों के खिलाफ एफआईआर कराई गई। उसे और उसके साथियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। डॉक्टर मधुलिका को अभी तक होश नहीं आया था। सत्येंद्र की मृत पत्नी का शव अभी तक अस्पताल में था। दुख से उपजे आक्रोश के बाद ने वातावरण में अराजकता फैला दी थी। खबर पूरे शहर में फैल गई। शहर के सभी प्रतिष्ठित डॉक्टरों ने एकजुट होकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे। डॉक्टर एसोसिएशन, जूनियर डॉक्टर, सामाजिक संस्थाएं सभी एकत्रित होकर न्याय की मांग कर रहे थे। सड़कों पर भीड़ इकट्ठी होने लगी। वाहनों को रास्ता न मिलने के कारण जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। और अब अपनी गलती के सत्येंद्र रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, माफी मांग रहा है। मुझे अफसोस है सत्येंद्र वर्मा, मैं न तुम्हारे दुख को कम कर सकती हूँ और न तुम्हें माफ कर सकती हूँ। ये पहली बार नहीं है। आजकल मरीज के तीमारदारों ने आए दिन ऐसे हरकतें करना शुरू कर दिया है। अरे हम भी समझते हैं कि अपने किसी अजीज को खो देने का दुख क्या होता है। थोड़ा गुस्सा स्वाभाविक है, लेकिन इस कदर हैवानियत, गुंडागर्दी है ये, गुंडागर्दी। तुमने उन लोगों पर जानलेवा हमला किया जो तुम्हारी बीवी की जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। मरीज की मौत का दुख हमें भी उतना ही होता है। हम भी डिग्री लेकर डॉक्टरी पेशे को अपनाते वक्त पूरी ईमानदारी से सेवा की शपथ लेते हैं। मरीज इलाज के बाद स्वस्थ होकर घर जाता है तो हमें अपनी सफलता का एहसास होता है, लेकिन तुम लोग अपनी गलतियां मानने को तैयार नहीं होते। डॉक्टर साहब, आपका जितना भी नुकसान हुआ है मैं धीरे धीरे उसकी भरपाई कर दूंगा, चाहे मुझे कर्जा ही क्यों न लेना पड़े। मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगा डॉक्टर साहब। बस आपके इस बात पैसे की है ही नहीं। तुम लोगों ने दहशत पैदा कर दी है, आत्मविश्वास हिला दिया हम डॉक्टर्स का। हमें लगने लगा है जैसे हमने कोई गुनाह किया मेडिकल की पढ़ाई करके, डॉक्टर बनके। डॉक्टर मधुलिका के चेहरे पर थकान और आवाज में हताशा झलक रही है। इलाज के अभाव में दम तोड़ते देखा कभी किसी को तुमने? पैसे की बात करते हो। माना कि पैसा बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ पैसा ही नहीं है। समय पर इलाज न मिले तो करोड़ों की दौलत भी मरीज की जान नहीं बचा सकती। अरे तुम लोगों को डॉक्टर की फीस नजर आती है, लेकिन हमारी दिन रात की मेहनत दिखाई नहीं देती। कहते हो प्राइवेट अस्पतालों में लूट मचा रखी है, लेकिन सुविधाएं नजर नहीं आती। आधुनिक मशीनों की कीमत, डॉक्टर से लेकर नर्सिंग स्टाफ, सफाई कर्मचारी, एम्बुलेंस, हर चीज में पैसा लगता है। आपको एसी, लिफ्ट, खाना, हर तरह की सुविधा चाहिए, तो पैसा तो खर्च होगा ही ना। हमारी कमाई नजर आती है, खर्चे नहीं दिखाई देते। जो पैसा आप देते हो उसका बड़ा हिस्सा मरीजों की सुविधा के लिए खर्च किया जाता है। असामाजिक तत्व रंगदारी वसूलने की बात करते हैं, किडनैप करने की धमकियां देते हैं। अरे ऐसे दहशत भरे माहौल में क्या आने वाली पीढ़ी डॉक्टरी का पेशा अपनाने की हिम्मत कर पाएगी? कैसे पनपेगा सेवा भाव?
मुझे माफ कर देना डॉक्टर साहब, मैं तो सब तरफ से तबाह हो गया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मुझे जेल हो गई तो मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं सड़ जाऊंगा जेल में, अब मेरी छोटी सी बच्ची और बूढ़ी माँ भूखों मर जाएंगी। डॉक्टर साहब, दोनों घुटनों सर छुपाए जोर जोर से रो रहा है सत्येंद्र। एकाएक उसने अपना सिर डॉक्टर मधुलिका के पैरों में रख दिया। मुझे जेल जाने से बचा लीजिए डॉक्टर साहब, मुझे जेल जाने से बचा लीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मैं यहीं सर पटक कर अपनी जान दे दूंगा। हड़बड़ाकर खड़ी हो गई डॉक्टर मधुलिका, उनकी आंखों में भी नमी तैर रही थी। स्टाफ को इशारा कर सत्येंद्र को पानी पिलवाया और पीट करके खड़ी हो गई। उसके दुख से दुखी तो हैं, लेकिन भावनाओं में बहकर कमजोर नहीं पड़ना चाहती। ठीक है, तुम अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करो, मुझे तुमसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है। कोशिश करूंगी तुम्हें जेल ना हो, तुम्हारी नौकरी ना जाए, लेकिन केस तो चलेगा ही। अगर मुझे या डॉक्टर दीक्षित को कुछ हो जाता तो जानते हो क्या होता? हमारे परिवार तो उजड़ते ही, तुम्हें भी लंबी सजा होती। तुम्हारी 3 साल की बच्ची भी है घर में। मुझे तुमसे पूरी सहानुभूति है, लेकिन केस तुम्हें वापस नहीं लूंगी। और हाँ, आगे से अपनी सुरक्षा के मद्देनजर हम मरीजों के अभिभावक से ऐसी किसी भी परिस्थिति में अराजकता न फैलाने के लिए एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर भी कराएंगे और नियम तोड़ने पर सजा का प्रावधान भी होगा। सुरक्षा गार्ड और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रहना होगा आप लोगों को। एक बार में एक व्यक्ति से अधिक कोई भी डॉक्टर के चैम्बर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। आपकी जान कीमती है, हम डॉक्टर से इलाज करते हैं, आपको रोग मुक्त करते हैं, आपके और आपके परिवार की जान बचाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं हम। बेशक आप हमें पैसा देते हैं, लेकिन हमारी जान की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? हमें अपनी जान की सुरक्षा स्वयं करनी होगी। हम भी कानून की शरण में हैं, न्याय हमारे साथ भी होना चाहिए।